सैफरन से चिढ़े ना ग्रीन से चिढ़े ना। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। आप सैफरन टेररिज्म का वर्ड लेकर आए थे। साउथ में दिखा दिया आपने, ईस्ट में दिखा दिया आपने, नॉर्थ में दिखा दिया आपने, वेस्ट में दिखा। अरे है क्या परजीवी विचारधारा है क्या? आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि राकेश पांडेय जी ने जो डिबेट करवाया है, जिसमें कि कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी है, इन सभी का डिबेट आज हम वीडियो देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पांडे जी, आपने अगर अपने सवालात कर लिए हो तो मैं जवाब दूं? हाँ, मैं तो चुप हो गया सवाल करके सर, जवाब के लिए चुप हुआ। तो पांडे जी, रंगों का देखिए, देश को बांटने का काम आप और आपके देश के नेता कर रहे हैं और उनकी मित्र मीडिया कर रही है। अब रंगों को बांटने का काम भी करेंगे आप कि किसने क्या लगा दिया, किसने क्या लगा लिया। तो कुछ तो आप बड़े जल थल वायु तीनों जगह की आप नेता हैं, आप एंकर हैं, तो आपको तो योग्य होना चाहिए, इसमें तो भेद ही नहीं करना चाहिए। रहा सवाल, आपने जो सवाल इतने सारे भी उठाए थे और मोदी अभी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना रहे थे। नहीं अजय भाई, एक चीज आप अपनी बात रखिएगा सर। 45 एक फिल्मों का डायलॉग है, कई बार लोग कहते भी हैं कि साहब खुद के घर शीशों के हों तो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। व्हाट? सैफरन टेररिज्म वर्ड आपकी पार्टी लेकर आई थी, आपकी पार्टी की लाइन थी। तो सर, रंगों के बांटने का काम रंगों के आधार पर नेता लोग करते हैं सर, पत्रकार नहीं करते हैं। ये अलग बात है कि हमारा काम ऑब्जर्वेशन का है, हमने देख लिया तो पूछ लिया उससे। इससे आप चिढ़ क्यों गए? लाइटर नोट पर बोलकर आप मुद्दे पर आ सकते थे। जलवा है हमारा। नहीं, तिरंगे में सैफरन है। हाँ। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं बताइए जरा। ना सैफरन से चिढ़े, ना ग्रीन से चिढ़े, ना व्हाइट से चिढ़े, मैं सब रंगों से प्रेम करता हूं। गजब बेइज्जती है। आप सैफरन टेररिज्म का वर्ड लेकर आए थे, दूसरे किसी टेररिज्म से नहीं जुड़ा था। आपको एजेंडे से लिखी हुई किताब और एजेंडा ले आते हैं, वो पढ़ देते हैं, आपकी मजबूरी है। चलिए, तो आप जाने। अब वो सर, आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तो आपके तब के गृह मंत्री ने क्या कहा था और वो किसका लिखा हुआ पढ़ रहे थे, पहले जाकर अंतर मन में झांक लिया करिए। अजय वर्मा, आइए सवाल पर। चल झूठा। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। मिस्टर राकेश पांडे जी, देखिए अभी प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था, 45 से ज्यादा लोगों के मित्रों, मेरे साथ 45 सहयोगी हैं, मेरे साथ 45 सहयोगी हैं। एक विधायक मैं तमिलनाडु में जीता हूं और बनाना चाहता हूं अपना सीएम। 3 विधायक मैं केरला में जीता हूं, वो तस्वीर और वो आईना भी दिखाया करिए। गुड क्वेश्चन। देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हिटलर का आपको याद हो तो जब वो एक कल आपने इवेंट मैनेजमेंट देखा, लाल रंग के कालीन पे सिर झुका के दंडवत महामानव थे। हिटलर भी यही काम करता था 1932 में, जब वो वहां का चांसलर बना और वहां आया पार्लियामेंट में तो शीश झुकाया, उसने कहा था फ्रेंड्स आई एम पेंट वाला। और 43 में, 32 के बाद 13 साल बाद 45 में क्या शुरू हुआ था? सुसाइड करा, और हिटलर की मिसिज ने सुसाइड करा, अपने डॉग ब्लॉन्डी को उसने गोली मार के मर्डर करा। और कुछ कहां चले गए अजय वर्मा? सुनिए, एक चीज बताइए, तमिलनाडु में आज शपथ ग्रहण करो भाई। तमिलनाडु में शपथ ग्रहण हुआ, विजय ने सीएम पद की शपथ ली। आपके कितने विधायक हैं? आप इनके 2-3 विधायकों पर तंज कस रहे हैं। आपके कुल जमा 5 विधायक, और जाकर ऐसे बैठे जैसे आप ही ने सीएम बना दिया। कुल जमा 5 विधायक तमिलनाडु में आपके। अरे इनसे तो ज्यादा ही है भाई। अरे हाँ, 5 ही पर खुश होइए, इससे यही दिक्कत है, 5 विधायक पर आप खुश हो रहे हैं। वोट दिया है आपके, सुनो, आपके लिए हमारे देश में 650 से ज्यादा विधायक हैं, 4100 कुछ में। और सुन लीजिए, आज इनका है तो कोई बात नहीं है, मिला के और गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन इनको ये पता होनी चाहिए कि नीति और नियत गलत रखेंगे तो बहुत जल्दी वापस अपने उसी घर पे आ जाएंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, 70 साल। अब सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे पता है अजय वर्मा काम करा है ना, तो मैं 2 विधायक होने पर तंज कसना चाहता हूं, ना कसूंगा, और ना 200 विधायक होने पर कुछ बात कही जानी चाहिए। 2 वाले भी 200 तक पहुंच सकते हैं और 200 वाले भी 2 पर आ सकते हैं, ये लोकतंत्र में होता है। लेकिन आपने तंज कसा था, इसलिए मैंने आपको आईना दिखाया कि 2 विधायक वाला सीएम बनाने का सपना ना देखे, ये कहना भी गलत है, और 200 वाला तो बनाएगा ही बनाएगा। छोड़ दीजिए, आप गोल गोल घुमाएंगे, जलेबी बनाएंगे, मेन मुद्दे पर नहीं आएंगे। इनका रोहन गुप्ता एक रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। रुक जाइए। देखिए राकेश जी, मुद्दा यहाँ पर जो इस डिबेट का है, आपने जो शायद मुझे आपने पूछा, मैं जवाब दे दूं। हाँ, रुक जाइए अजय भाई, रुक जाइए। हाँ, देखिए
आई एम सॉरी बाबा। राकेश जी, जो तथाकथित इंडी गठबंधन के था, आज मुझे लगता है कि उसकी बरसी हो गई, 12वीं भी हो गया, सब हो गया, चौथा 12वीं सब खत्म कर दिया और कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया। जब ये इंडी गठबंधन बनाया गया था तब एक चीज कही गई थी कि ये सारे पार्टी जितनी भी है वो विचारधारा के आधार पर सारे मिलके बीजेपी का एक नेशनल लेवल पे ऑल्टरनेट बना रहे, राइट। और उसमें सारी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी जुड़ी, उसमें डीएमके भी जुड़ी, उसमें टीएमसी भी, सब पार्टियां जुड़ी। वही कांग्रेस पार्टी ने, पहले आम आदमी पार्टी की हम बात करें, जब हरियाणा की बात थी तब कोई अपना धर्म नहीं निभाया, जो भी गठबंधन धर्म है वहां पे अलग किया, फिर दिल्ली में किया, वहां उनको धोखा दे दिया। वही कांग्रेस पार्टी को जब वापस मौका मिला तब आपने देखा होगा कि टीएमसी में किस प्रकार से पश्चिम बंगाल जी को ये काम, ममता बनर्जी को, कि तो सांप्रदायिक के एजेंडा पे करके जो वहां पे चुनाव हारी। ये हमने नहीं कहा, ये राहुल गांधी के शब्द है कि उनका एजेंडा सांप्रदायिकता, इसीलिए चुनाव वहां पे हारे। अगर ये सांप्रदायिकता के आधार पर उनके जो इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा दल, तथाकथित नंबर 2 नंबर का दल, अगर सांप्रदायिक की विचारधारा पे चला तो आप कौन सी विचारधारा पे इंडी गठबंधन बनाए? देश की जनता को आप जवाब दीजिए, क्या किया वो जाने दीजिए। जिस डीएमके को माय ब्रदर स्टेलिंग करके 2 दिन के पहले टीवीके को वहां पे गालियां दे रहे थे, आज 4 दिन के बाद में जब लगा कि नहीं, सत्ता बचने के लिए, जो मोदी जी ने सही कहा, परजीवी, अब सत्ता बचाने के लिए अपना पाला बदलना और भाई को बोल के दूसरा भाई बनाना जरूरी है, वो भी कर लिया और सवाल वापस बीजेपी पे आ गए। अरे आपकी विचारधारा क्या है? आपने साउथ में दिखा दिया, आपने ईस्ट में दिखा दिया, आपने नॉर्थ में दिखा दिया, आपने वेस्ट में दिखाया। अरे है क्या परजीवी विचारधारा है क्या? कैसे, कौन सा दल आपकी विचारधारा पे अभी भरोसा करेगा? आपने कहा इंडी गठबंधन, कौन सी पार्टी अब कांग्रेस के नेतृत्व पे भरोसा कर सकती है? राकेश जी बताइए। और अगर इनकी इंडी गठबंधन के साथी इन पे भरोसा नहीं कर सकते तो जनता कैसे भरोसा करेगी? नहीं, आप देते नहीं भाजपा को गाली। कल यहीं पर मेरे शो में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने तो यह मांग कर दी, सतीश सर, कि हटा दो कांग्रेस को, एक अलग से विपक्षी गठबंधन बना लो जो बिना कांग्रेस के हो। तो बना लो। नहीं, मैं नहीं मानता। तो मना कौन कर रहा है बनाने में? और बीजेपी, अगर ये मना हो रहा है तो बीजेपी से कह के बनवा दीजिए एक विपक्षी गठबंधन जो नॉन कांग्रेसी रहे। देखिए, मैं आपके सारे डिबेट को सुन रहा हूं, तथाकथित डिबेट को। अच्छा, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी जाति गिनने लगे, पीडीए का फॉर्मूला यूपी में लागू करने लगे तो ये राष्ट्रनीति है। विपक्ष वाले मांग करें तो ये विभाजनकारी हैं, विध्वंसक हैं, अर्बन नक्सल है। दूसरी बात, अगर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा, ऐसे ऐसे लोगों का बयान निकाल के देखिए, कितना राष्ट्रवादी बयान देते हैं, ये आप ही देख सकते हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात रही तो एक और बात कह देता हूं, प्रधानमंत्री जी ने, अभी कल ही मैंने वीडियो देखा कि उसमें जब वो नारद स्टिंग आया था, वो जिसमें पैसा लेने का था, तो उसी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कटाक्ष किया था कि रख लो कितना है। तो कोई आजकल नीति वीति नहीं है, सब जो है अपॉर्चुनिज्म है। और अपॉर्चुनिज्म में कोई अपने आप को राष्ट्रवादी बताता है, कोई अपने आप को उससे ज्यादा राष्ट्रवादी बताता है, और आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। हमको सर अब एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करें तो आपको ठीक लगता है? बीजेपी कहे कि हमने पीडीए का समीकरण साल दिया तो आपको उसमें खोट नजर आने लगती है। और सुनिए सर, एक चीज और बात है सतीश सर, एक चीज और बात है, यहां पर बैठी पॉलिटिकल पार्टियां हमको टैगिंग करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आदत है उनकी। लेकिन सर आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो चैनल्स में एडिटर रह चुके हैं, आप कह रहे हैं तथाकथित डिबेट, तो आप भी सर क्या तथाकथित डिबेट करवाया करते थे क्या अपने समय में? नहीं, हम तो डिबेट ही करवाया करते थे, क्योंकि तब भी हम पत्रकार थे, अभी पत्रकार ही है। पहली बात। नहीं सर, आज भाषा नहीं लग रही आपकी पत्रकार वाली, क्योंकि इनका पीडीए ठीक, उनका पीडीए गड़बड़, ये औरंगजेब बोले तो ठीक है। आप सुनने की क्षमता रखिए। नहीं, बहुत क्षमता है सर। तुम्हें शर्म है कुछ? तुम ना बोलना खाली नहीं। पीडीए का आपने सवाल किया है। अरे हम थोड़ी कहते थे कि जाति का जो मांग करते हैं गन्ना की, वो विध्वंसक है, वो समाज को तोड़ते हैं। हम थोड़ी कहते थे कि 80-20 की राजनीति सेफ है, एक है तो 80-20 की राजनीति, बटोगे तो कटोगे। आज वो जाति की बात पीडीए का रिवर्स कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप 80-20 कह रहे हैं, अभी सतीश सर एक बात बताइए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, मैं कह रहा हूं जो जातियों के आधार पर सियासत करती हैं, वो नहीं कहते हैं जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वो तो कहते हैं कि इधर 95 है भाई, काहे 5% के चक्कर में पड़े हो, वो फार्मूला ठीक लग जाता है, इधर वाला फार्मूला आपको गड़बड़ लगता है। यही तो कह रहा हूं कि आप सर भेदभाव वाली नजर से देख रहे हैं, चश्मे का नंबर गड़बड़ा गया। आई एम सॉरी बाबा। सुनिए ना, जो पिछड़ा है
जो अकलियत है, जो अति पिछड़ा है, उसके लिए तो बीजेपी भी कहती है। अच्छा। गांधीयन सोशलिज्म की 1980 में बात की थी, बात है कि नहीं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात की जाती है, उससे किसका उसको लेना देना, मतलब सब लोग उसी विचार के हैं। लेकिन राजनीति में कुर्सी पाने में ये क्या होता है कि अगर कोई जाति के साथ न्याय की बात करे तो वो विध्वंसकारी है, और आप बात करें तो आप राष्ट्रवादी हैं। तो ये कहाँ डबल फॉर्मूला है रोहन गुप्ता? उनसे पूछिए। ऐसा है, मैं पूछ रहा हूँ रोहन गुप्ता सर, आपका लड़का नहीं है। रोहन गुप्ता से मैंने पूछा कहाँ डबल स्टैंडर्ड है? देखिए राकेश जी, मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ। सतीश जी से काफी डिबेट हुई है, काफी पुराने पत्रकार है, पर मेरी एक ही सलाह है कि जब आप डिबेट में आए तब आपको ऑब्जेक्टिवली, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं व्यक्तिगत तौर पे, आपने कहा तथाकथित डिबेट, तो फिर अगर ये तथाकथित डिबेट तो फिर आपको उसको नहीं अटेंड करना चाहिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है। पर अब जब आ गए तो उस प्लेटफॉर्म का हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं, राकेश जी भी विचार है, हर रोज 5 बजे मैं आपके बीच में नहीं बोला राकेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरे और आपके विचार अलग हो सकते हैं, पर व्यक्तिगत रिस्पेक्ट की बात है, मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत रिस्पेक्ट के बीच में नहीं आता हूँ। राकेश जी इतने समय से इतना बढ़िया डिबेट शो कर रहे हैं, अगर मुझे नहीं पसंद आता मुझे नहीं आना चाहिए, उसको तथाकथित बोल के उसका अपमान नहीं करना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत आपको सलाह है। दूसरी बात सतीश जी, आपने बहुत बार, काफी बार डिबेट में आपने बिहार में भी आपके विचार आपने रखे, जनता ने उसके सामने कुछ जनादेश किया, आप तो वरिष्ठ पत्रकार रहे, शायद उसको एनालिसिस करके कांग्रेस को भी तो एडवाइस दे दीजिए, शायद उनका कुछ भला हो जाए। आप तो उनके हितैषी हैं, आप उनको भला करिए, विपक्ष का भला करिए, उनको एडवाइस चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सर, कांग्रेस को अब नहीं सर, मैं एक चीज आगे बढ़ते हुए, आप कांग्रेस को इस लायक भी नहीं समझ रहे कि एडवाइस दिया कीजिए उनको। नहीं, सबका सम्मान है, विचारधारा अलग हो, एक मंच पर आकर बातचीत करते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब नाहिद लारी हसन, आप लोग पीडीए की बातचीत करते हैं, क्या आप आज योगी कैबिनेट में विस्तार की तारीफ करेंगी, जब 6 नए मंत्री बने हैं, 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 दलित वर्ग, और तो और क्षेत्रवाद का भी ध्यान रखा गया है, अलग अलग रीजन से, पूर्वांचल भी है, पश्चिमी यूपी भी है, सेंट्रल यूपी भी है, अवध भी है, बुंदेलखंड भी है। पांडे जी, पहले तो मेरा नाम नाहिद लारी हसन नहीं, नाहिद लारी खान है। हाँ सॉरी, मेरी गलती है, माफ करिएगा, नाहिद लारी खान जी बोलिए। कंट्रोल जी, देखिए अभी आप भेदभाव की बात कर रहे थे, तो मैं समझ रही हूँ कि अब आप भी भेदभाव नहीं करेंगे, जिस प्रकार से आपने इस पैनल में बैठे भाजपा प्रवक्ता को अनइंटरप्टेड टाइम दिया और बहुत ज्यादा टाइम दिया, वैसे ही आप मुझे और अन्य पैनलिस्ट को भी अनइंटरप्टेड टाइम देंगे और ज्यादा टाइम देंगे, भेदभाव आप नहीं करेंगे। अभी मैंने सुना आप कह रहे थे पीडीए को साध लिया बीजेपी ने, कहां चंडूल खाने की बातें, मतलब 4-6 मंत्री बना लिया बीजेपी ने, तो 95% पीडीए का वोट मिल गया, मतलब पीडीए समाज को क्या समझाए? ये पीडीए समाज बहुत समझदार है, चीन की जनता नहीं है कि आप बेवकूफ बना लेंगे योगी जी। ये पीडीए समाज है, भारत और उत्तर प्रदेश की जनमानस है, 95% आबादी है, बहुत समझदार है, समझ रहा है कि बीजेपी जो है कट्टर विरोधी पिछड़े दलितों का। 4-6 मंत्री बना लिया आपने पीडीए समाज से, और जब से सुबह से सारे चैनलों पे डिबेट आ रही है कि पीडीए साध लिया, पीडीए को दे दिया मंत्री। अरे तो खैरात में दे दिया क्या खैरात बांट रहे क्या? अरे हक है पिछड़े दलितों का। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। 72% आबादी, 95% पीडीए समाज की। अब देखिए, मैं किसी को नहीं इंटरप्ट कर रही थी। अरे आप ही के साथी इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं चुपचाप बैठा हूं नाहिद जी, मैं तो चुपचाप बैठा हूं, आप ही के सो-कॉल्ड साथी कांग्रेस इंटरप्ट कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद। अभी ठीक है, ये इंटरप्शन चलेगा। 2 मिनट आप भैया वेट कर नहीं, मैं तो चुपचाप बैठा हूं, मैं तो आपके चुप होने का वेट कर रहा था। नहीं तो क्या खैरात में दे रहे हैं बीजेपी? अरे हक है इनका, 72% पिछड़े दलितों की आबादी, 95% पीडीए है। हक है, यही वे केवल और केवल पिछड़े दलित आदिवासी भारत के मूलवासी हैं, जिनका हक डकारने का काम बीजेपी और आरएसएस के पुरखों ने हजारों वर्षों से किया, उनका शोषण करने का काम किया, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर रूप से शोषण करने का काम किया। और जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसमें तो स्पष्ट दिख गया है कि बीजेपी ने तो पहले ही हार मान ली, और समाजवादी पार्टी और पीडीए 95% पीडीए जो जीत की ओर अग्रसर है, इसलिए हार मान ली ना। तभी तो माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के आह्वान से थर्रा कर, घबरा कर आपने पीडीए को शामिल कर लिया अपने मंत्रिमंडल विस्तार में।